हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के 2016 के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे 2017 के आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ का 2 सेट के क्वेश्चन फ्रॉम अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज़। तो हम पहला पैटर्न चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सीरीज़ लिया है ये ऑलरेडी गिवन है, F61 M2 स्टार B परसेंटेज 0C #5U डेल्टा 4TZ7 पाई 9 डॉलर HKA 8 प्लस LE3। सो जो पहला क्वेश्चन है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड विच विल बी 14th फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। राइट, बोला है कि अगर सारे सिंबल को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए तो 14th राइट एंड से 14th एलिमेंट कौन सा होगा। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सिंपल जो ड्रॉप करने के बोला गया है उसको छोड़ के बाकी सबको काउंट करना है। तो 14 फ्रॉम राइट एंड, तो हमारा राइट साइड ये है, तो 1 2 3 प्लस इज अ सिंबल, तो इसको ड्रॉप करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 5 जो है वो हमारा 14 फ्रॉम द राइट एंड। तो ऑप्शंस में है 0 C 5 4 एंड नन। तो आंसर शुड बी 5। तो करेक्ट आंसर है हमारा 5। नेक्स्ट, how many such consonants are there in the above arrangement which is immediately preceded by a symbol but not immediately followed by a vowel। तो लास्ट क्लास में हम IBPS पीओ का एक क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किया था जहाँ पे कंडीशन ऐसा था कि जो फॉलोड है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट जो प्रेसिडेड है वो सिंबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि मेरा फोकस रखना है कि कौन सा चीज़ मुझे किस चीज़ के अकॉर्डिंग मुझे प्रेसिडेड एंड फॉलोड देखना है। तो कॉन्सोनेंट मुझे ढूंढना है, तो मैं रफ में लिखूंगी कॉन्सोनेंट और मुझे ऐसा एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, तो पहले क्या होगा सिंबल, और बोला है कि नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वावल। नॉट इमीडिएटली मतलब इसके बाद नहीं होना चाहिए क्या, वावल, मतलब AEIOU नहीं होना चाहिए। तो मैं कॉन्सोनेंट ढूंढती हूँ सीरीज में से। F इज अ कॉन्सोनेंट बट उसके पहले कुछ नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, M। M के पहले क्या है, सिंबल है, नहीं है, तो ये कंडीशन मैच, यहीं पे कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, B। B के पहले सिंबल है, हाँ है, बट नेक्स्ट में वावल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो सिंबल है तो ये सिलेक्ट होगा, तो B आ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट C है, C के पहले सिंबल है, नहीं, तो नहीं होगा ये। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, U। U इज अ वावल, तो U नहीं होगा। नेक्स्ट T। T के पहले सिंबल है, नहीं, 4 है। Z के पहले सिंबल है, नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद है H के पहले सिंबल है, हाँ है, और बाद में बोला है कि वावल नहीं होना चाहिए बट K इज अ कॉन्सोनेंट, तो H भी सिलेक्ट होगा, तो H। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट K के पहले सिंबल नहीं है, A इज अ वावल, 8 L के पहले सिंबल हाँ है, और बाद में E है जो कि एक वावल है, तो L भी हम चूज नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मेरे पास 2 ऐसे एलिमेंट है जिसके पहले सिंबल है और बाद में वावल के अलावा कुछ और है, तो आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोला गया है। विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि 10th टू द लेफ्ट मतलब 10L, 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अगेन 18L, बड़ा है मैंने इसलिए ऊपर लिखा है, और मैंने बोला था अगर दोनों लेफ्ट है तो मुझे माइनस करना है, तो कितना आएगा 8। और मैंने बोला था कि किस डायरेक्शन में मुझे देखना है, तो फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा, फ्रॉम के बाद लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट लूँगी मैं, तो 8 लेफ्ट। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे क्या है, परसेंटेज। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो पहला ऑप्शन ही मुझे मिल गया है परसेंटेज, तो आंसर शुड बी परसेंटेज। नेक्स्ट, which is exactly in the middle between A and M in the above arrangement, which is exactly in the middle
बोला है कि ए से लेके एम के बीच में विच इज़ एग्जैक्टली मिडल इन दिस टू एलिमेंट, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एम से लेके ए के बीच में एलिमेंट है कितने। तो 1 2 स्टार्टिंग फ्रॉम एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो m से लेके a के बीच में टोटल हमारे पास है 21। बट 21 को जब भी आपके पास ऐसे ऑड नंबर आए तो आपको क्या करना है, ये आप बिल्कुल याद रखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऑड नंबर है तो 21 के साथ आपको +1 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब इसका फॉर्मूला हो रहा है n, मतलब नंबर्स जो बीच के एलिमेंट्स है उसको हम डिनोट कर रहे हैं n से, स्मॉल n से, तो n + 1/2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अगर दोनों के बीच पे ऑड एलिमेंट्स है तो ऑड एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n से, तो n + 1/2, तो 21 + 1/2 कितना हो रहा है 11, 22/2 इज 11। तो हमें चेक करना है m से 11th नंबर पे कौन बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में बैठा है डेल्टा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास डेल्टा चॉइस है, तो डेल्टा शुड बी द राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो उस पर हम देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं RRB PO का एक दूसरा क्वेश्चन। सो अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन एक शो कर रही हूँ आपको, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए वहाँ पे इमीडिएट प्रेसिडेंट, इमीडिएट फॉलोड या तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा कुछ था, बट यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया है, या थोड़ा सा ट्रिकी है ये सारे क्वेश्चंस। तो हम पैटर्न देखते हैं सीरीज में क्या क्या गिवन है। 902 $NDU % M8E45 A76 #RCWD M% B3FY, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास है इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिमूव्ड, अगर सारे कॉन्सोनेंट को सीरीज से रिमूव कर दिया जाए तो विच एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पहला काम है कॉन्सोनेंट को रिमूव करना, तो हम कॉन्सोनेंट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉन्सोनेंट चूज करूँ तो मेरे पास N नहीं होगा, मेरे पास D नहीं होगा, M नहीं होगा, R नहीं होगा, C नहीं होगा, W नहीं होगा, D नहीं होगा, B भी नहीं होगा, F भी नहीं होगा एंड Y भी नहीं होगा। सो 10 फ्रॉम द राइट एंड बोला है 8 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जैसे हमें पहले उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट लेफ्ट प्लस, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट है तो 18th होगा। और मैंने बोला था कि डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम से, फ्रॉम के बाद जो होता है, फ्रॉम के बाद क्या है लेफ्ट, तो 18L, ठीक है। तो लेफ्ट से हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, सॉरी दोबारा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अगेन ये 9 पे आ रहा है, तो 18 नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, वो रिपीट आ रहा है, बट रिपीट का है ही नहीं पैटर्न, तो आंसर शुड बी नन, ठीक है। दोबारा आप चेक करना, मैंने बोला है कि 18th लेफ्ट, लेफ्ट से अगर मैं 18 पे जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18th नंबर है नहीं, तो वो लूप में चलेगा, ये रिपीट में आएगा, तो 9 आना चाहिए, बट ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर शुड बी नन। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स बिटवीन 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 9th फ्रॉम द राइट एंड। सेम क्वेश्चन, 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड तो 7L और 9th फ्रॉम राइट तो 9R, लेफ्ट राइट है, प्लस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 16 फ्रॉम राइट एंड तो 16R। तो राइट से 16 पोजीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, स्टार होना चाहिए। ऑप्शन में स्टार है हमारे पास, ऑप्शन में स्टार नहीं है, बट सॉरी यहाँ पे एक हमने ध्यान ही नहीं दिया, हाउ मेनी सिंबल्स था, यहाँ पे कितना सिंबल है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट और 9th फ्रॉम द राइट। अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है जहाँ पे पर्टिकुलर बोला गया है कि एलिमेंट नहीं आपको सिंबल ढूंढना है,
तो फिर ये जो पैटर्न है ये नहीं चलेगा, राइट। अगर यहाँ पे एलिमेंट होता तो डेफिनेटली हम 16R पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हम आंसर मान लेते, बट यहाँ पे बोला है कि कौन सा सिंबल है, तो इसके लिए हमें 7th फ्रॉम लेफ्ट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7th लेफ्ट में ये बैठा है, और 9th फ्रॉम राइट में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे R बैठा है। तो U और R के बीच में कितने सिंबल्स है, तो 1 2 3, तो 3 सिंबल बैठे हुए हैं U और R के बीच में, विच आर 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम राइट हैंड, तो आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट, विच इज एग्जैक्टली मिडल बिटवीन 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम सीधा करते हैं 14th लेफ्ट और 16th क्या है, राइट, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30, फ्रॉम राइट 30 राइट, तो क्योंकि बोला गया है कि एग्जैक्टली मिडल, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15, तो 15 फ्रॉम R, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 आंसर में 5, तो थर्ड ऑप्शन है हमारा पास 5 हो रहा है। एक बार दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि विच इज एग्जैक्टली मिडल, मैंने उसके पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे एग्जैक्टली मिडल एलिमेंट ढूंढ रहे थे, वहाँ पे ऑड नंबर आया था, तो मैंने बोला था कि ऑड नंबर को हमें स्मॉल n से डिनोट करना है और n+1/2 करना है, बट यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक इवन नंबर मिला है। मैंने जब 14th लेफ्ट और 16th राइट को मैंने एडिशन किया तो मेरे पास जो आउटपुट आया है वो इवन नंबर है, तो उसको इवन को डायरेक्ट आप मतलब n/2 करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो मुझे कहाँ से ढूंढना है, फ्रॉम राइट एंड है, तो राइट से मुझे वो नंबर ढूंढना है, तो राइट से मुझे जाना है कहाँ पे, 15 पोजीशन में, 15 में बैठा है 5, तो आंसर होगा मेरा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, how many vowels which are immediately followed or preceded by a perfect square। अभी तक हमारे पास जो आ रहा था वो immediately followed by a vowel and preceded by a symbol, ऐसा कुछ आ रहा था, बट अब थोड़ा सा है अलग, how many vowels, तो अब जो हमारे पास हमें ढूंढना है वो है vowels, ठीक है, और आगे पीछे क्या ढूंढना है हमें, बोला कि immediately followed और preceded। यहाँ पे एक दो चीज़ ध्यान देने की बात है, एक बोला गया है कि जो आगे पीछे होगा वो सेम हो सकता है, बट यहाँ पे और है, या तो पहले हो या तो बाद में हो, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है। इमीडिएटली फॉलोड और प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे भी चलेगा या फिर यहाँ पे भी चलेगा, कोई भी पोजीशन में हो सकता है, अगर इधर है इधर नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर बोथ साइड है तो भी एक्सेप्टेड है। सो वावल पहले ढूंढते हैं हम, तो यहाँ पे पहला वावल जो मुझे मिल रहा है वो है U, सेकेंड वावल जो मुझे मिल रहा है वो है E, थर्ड में A, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और वावल नहीं है, तो हमारे पास टोटल है 4 वावल्स। तो उसके पहले तो U के आगे पीछे कहीं पे भी n स्क्वायर है, मतलब कोई परफेक्ट डिजिट का स्क्वायर है, नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और एक सिंबल है, तो U तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं E के पहले 8 है विच इज़ 2 क्यूब, 2 का क्यूब है, बट नेक्स्ट जो है वो 2 का स्क्वायर है ना, n स्क्वायर है, तो ये तो आ रहा है, ये पोर्शन मुझे मिल रहा है, किसके लिए, E के लिए, तो 1 मुझे मिल गया है। नेक्स्ट A के पहले है सिंबल, तो n स्क्वायर नहीं है, बाद में है 7 विच इज़ ऑल्सो नॉट n स्क्वायर, तो A भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे पास टोटल 3 ही वावल थे, 3 वावल थे, 1 2 3, हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है, एक ही वावल है जिसके लिए ये जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 आंसर शुड बी 1। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो सीरीज पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं पिछले जो भी हमने 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उन तीनों से ये वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था। तो ऐसे ही अगर हम 2-4 क्वेश्चन और हमें डिस्कस करना है, अगर आपको इस सेशन को कम्प्लीटली जानना है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं और 2 अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के 2 क्वेश्चन और मैं जो इमीडिएट जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगी, और साथ ही साथ हम कोडिंग और डिकोडिंग का फर्स्ट सेशन भी शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।